Hi everyone, welcome to our channel Study Time. It's me आकांक्षा तिवारी एंड आज मैं एक जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है बेसिकली फॉर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री फॉर योर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स एज वेल एज CUET। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोगों को हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है हमारी NCERT की, उसे पढ़ना कैसे है, कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को स्किप करना है और किन किन चीज़ों पे हम लोगों को मेन फोकस रखना है। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। एज़ यू कैन सी, मैंने अभी अपनी एंशियंट हिस्ट्री वाली ही बुक ली है, लेकिन हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है बस उसका टाइम अलग हो जाता है, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, लेकिन जो चीज़ें होती हैं आपको मतलब उसी तरीके से पढ़नी है जिस तरीके से आप फर्स्ट बुक में NCERT को पढ़ोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यू कैन सी दैट मैंने अपनी बुक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। व्हाट वाज द मेन रीज़न, बिकॉज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन आया था टर्म 1 एंड फॉर दिस टाइम बोर्ड्स ऑल्सो 20% आपको ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है। सो आपको बुक को बहुत अच्छे से रीड करना है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स का। तो आपको इन सारे बॉक्सेस को पढ़ते हुए चलना है। ये सारे बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और कभी भी इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंडली, एज़ यू कैन सी दिस कि मैंने साइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, साइट्स वगैरह का नाम लिखा है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद करते हुए चलनी है कि यहाँ पे ये चीज़ मिली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एज़ यू कैन सी आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड एट कलीबंगान, राजस्थान। तो आपसे क्या होता है कि मैप में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इन विच हरप्पन साइट प्लॉट फील्ड वॉज फाउंड, तो आप उस समय क्या मार्क करोगे, कालीबंगान। तो इस वजह से आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मैप का भी क्वेश्चन आए तो उसको भी कर सको, और सेकेंडली अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो आपको उसको करना होगा। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो आप लोग भी जान रहे होंगे कि हाँ हमें लर्न करना है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप देख रहे होंगे कि साइड में एक जैसे पिक्चर दी हुई है, अ टेराकोटा बुल, तो मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पिक्चर्स पूरी एकदम रट लेनी है अपने दिमाग में कि ये पिक्चर ऐसी थी, ये पिक्चर ऐसी थी। डेली थोड़ा थोड़ा टाइम, या फिर जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हैं, मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकेंड चैप्टर आप करने वाले हैं, तो उसको आप रिवाइज ज़रूर करते होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप आगे के चैप्टर्स पढ़ें उससे पहले आप पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज़ करें, और जो आपकी पिक्चर्स है उसको 1-2 बार मतलब 1 to 2 टाइम्स आप उसको देख लिया कीजिए। इससे क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा और आप उसको नहीं भूलेंगे। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने अपना टर्म 1 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें से एक क्वेश्चन जो था वो पिक्चर बेस्ड आया था। अब आप लोग बोलोगे कि बस 1 नंबर का ही आया होगा, तो अगर आप फुल मार्क्स से स्कोर करने का सोच रहे हो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं, एज़ यू कैन सी दिस, ये सोर्स दिया हुआ है एक, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है, पढ़ा है। ये वाला जो सोर्स है, स्पेशली दिस वन, क्योंकि अभी मैं इसी चैप्टर से आपको बता रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 और 3 मार्क्स में, या फिर हो सकता है आपको ये सोर्स का पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वजह से आपको सोर्सेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड इससे मुझे याद आया, मैं अभी जो ये वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि जितने भी सोर्सेज़ के एक्सप्लेनेशन होंगे और जो सोर्सेज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी वीडियोस आप लोगों के पास रेगुलरली सैटरडे टू संडे आती रहेगी। मैक्सिमम चांसेस है कि वीकेंड्स पे ही आपके पास वीडियोस आ पाएगी, बिकॉज़ अभी मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। आई एम बिज़ी विथ माई कॉलेज वर्क्स एक्चुअली, सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। जैसे चैप्टर्स तो अब मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आपने दूसरे चैनल से, अपने स्कूल से चैप्टर्स कंप्लीट किए होंगे, लेकिन जो चीज़ें आपने स्किप करी हैं या फिर जो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई गई हैं वो पढ़ाना मेरा ज़िम्मेदारी है, और उसको ध्यान से पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, ओके। तो फिर बात करते हैं कि ये हमारे सोर्सेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली पिक्चर्स हमें बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। और मैंने आपको बता दिया कि मैप्स वगैरह को भी आपको करते हुए चलना है।
एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा सीटाडेल्स वगैरह के बारे में इस बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जो सोर्स है, ये बॉक्स है, इसको एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना कि कई बार घुमा के पूछा जाता है, तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने दूसरे आंसर्स में भी ऐड करेंगे तो टीचर विल गिव यू गुड मार्क्स। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि मतलब क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या स्किप करना है। उससे पहले यू कैन सी कि कहीं कहीं पर जो डेफिनेशंस भी दी हुई है बॉक्स में, आप लोग उसको भी प्लीज़ मत छोड़िएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड वन मोर थिंग दैट कि कई बार पिक्चर्स क्या होता है कि उसमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। कुछ पिक्चर्स आपकी होंगी जिसमें बस लिख दिया होगा कि ये चीज़ है, लेकिन कुछ पिक्चर्स में आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको टूल और बीड्स बता दिया है कि हाँ ये टूल है, ये बीड्स है, इस तरीके से। उसके बाद लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये पॉटरी है, ये मतलब कहाँ पे हम लोगों को मिली है, दिल्ली में लोथाल में। अभी हम लोगों को इसको देखने के लिए मिलता है नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में और म्यूज़ियम एट लोथाल में। तो आपको क्या होगा ना कि क्वेश्चन में ये पिक्चर दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा वेयर इट कैन बी सीन। तो आपको उस समय ऑप्शन हो सकता है या तो ना दिया जाए, 2 नंबर में पूछा जाए क्योंकि यहाँ 2 प्लेसेस का नाम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारी पिक्चर्स ही ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई या फिर CUET में क्या आ जाए हम लोगों को नहीं पता है। व्हाट वी हैव टू डू कि हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और ये आप देख सकते हो कि मैप इम्पॉर्टेंट है। मैप का देखिए क्या सिनेरियो है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊँगी कि मैप आपको कैसे करना है और क्या क्या करना है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं कि ये कुछ कुछ बॉक्सेस हैं वो आप लोग बोलोगे कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई नो कुछ कुछ बॉक्सेस है कि जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसे एक बार पढ़ के ज़रूर रखना है। और अब क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है, तो देखिए क्या होता है ना, बहुत बच्चे सोचते हैं कि टाइमलाइन हमें पूरी रट लेनी है, लेकिन अगर आपने ये बुक जब पढ़ना शुरू की होगी तो आपको पता चला होगा कि इस बुक में लिखा हुआ है हाउ टू रीड दिस बुक। तो उसमें ये लिखा हुआ है टाइमलाइन आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, वो इवैल्यूएशन पर्पज़ के लिए नहीं है। बट आप लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं टाइमलाइन में। सो व्हाट इज़ द रीज़न, एक्चुअली मैंने इसे पढ़ा था लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना ही मेरा CUET में आया, ना ही क्वेश्चन मेरा ये CBSE बोर्ड वाले एग्ज़ाम में आया। तो लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी पर्पस के व्यू से क्या करना है कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे टाइमलाइन है उसे हमें अंडरलाइन करते हुए, लर्न करते हुए चलना है। क्वेश्चन उससे नहीं ही आएगा, बट अगर हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा, और प्लस अगर कभी आ भी जाता है तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, लेकिन जैसे इस टाइप की जो टाइमलाइन है पूरा एकदम एक पीरियड दिया हुआ है 600 BC 400 C, तो इस तरीके की जो टाइमलाइंस होती है उनसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, ये आप लोग लिख के ले लो। ओके, अब फिर हम लोग आगे आते हैं कि ये जो बुक है इसके क्या हमें क्वेश्चन आंसर्स करने ज़रूरी हैं। यहाँ पे जो इतनी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसे करना क्या ज़रूरी है। सो गाइस आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको मतलब टाइम बच जाता है तो आप लोग इसको कर लो, अदरवाइज़ आप कोशिश करो ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। क्या होता है ना कि हम लोग जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी करते हैं तो इससे क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से, चैप्टर के बीच बीच में से एक्चुअली आता है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, आपको उसको उठाना है और आपको उन क्वेश्चंस को करना है। ओके, अब बात करती हूँ मैं कि बाकी चैप्टर्स के लिए भी क्या हमें ऐसे ही करना है। एज़ यू कैन सी ये मेरी बुक है, मैंने इसका एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ा था। बहुत बच्चे बोलेंगे कि इतना सब याद कैसे रहेगा, तो इतना सब याद करने के लिए एक ही तरीका है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, या तो वो तो आप यहाँ साइड में बुक्स में भी लिख के आपको अगर याद होता है तो आप कर सकते हैं। मैं जब भी पढ़ने बैठती थी तो मैंने तो ऐसा ही किया है, मैं शॉर्ट नोट्स A4 साइज शीट पे भी बनाती थी, प्लस अगर मन किया तो बुक के साइड्स में भी लिख देती थी। ऐसे कई बार रिविज़न के टाइम पे मुझे हेल्प हो जाती थी। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। और बॉक्सेस तो मैंने बता दिया कि इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये जो डेफिनेशंस वगैरह आपको दी हुई होती हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप 100% स्टार करके ले लो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बुक आपको ऐसे ही पढ़नी है, और सेकेंडली आपको ये मैप्स वगैरह बहुत अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है,
तो ये तो हमारा था हिस्ट्री के लिए, लेकिन अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो गाइस देखो क्या है ना कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठा करो तो जो भी ये सोर्सेज वगैरह होते हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ 1 मार्कर की चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है, जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि बस यही इंपॉर्टेंट है, सारे सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड इट, ओके। चलो देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, द सुदर्शना ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में दिया है, फाइंड ग्रेनार ऑन मैप 2, द सुदर्शना लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर। और यहाँ पे क्या है कि ये मतलब ग्रेनार हमें बोला गया है ढूंढने के लिए। तो हमें क्या पता चला कि हाँ, जो ये सुदर्शन लेक है वो ग्रेनार में है, और ग्रेनार कहाँ पे, गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे हिंट दी हुई है। आप चाहो तो डायरेक्टली मैप पे भी देख सकते हो, लेकिन आपको एक एक तरीके से हिंट मिल गया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी हमें बहुत हिंट्स देती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दी में उस हिंट्स को, उस चीज़ों को, उस क्लूज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते और इग्नोर कर देते हैं, पर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सोर्स में से ऐसा पूछ दिया जाए कि सुदर्शना लेक कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे यहाँ दिया हुआ है शाका रूलर रुद्रमन, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि रुद्रमन किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो आपको क्या लिखना होगा, ही बिलोंग टू शाका क्लैन। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन किया, मनुस्मृति क्या है, हमारी लीगल टेक्स्ट है अर्ली इंडिया की। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच वॉज द लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया, तो आप वहाँ पे क्या आंसर लिखोगे, मनुस्मृति। एक्चुअली आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने टर्म 1 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से आपको बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ना है, और जो ये आपकी पिक्चर्स हैं इन्हें बहुत ध्यान से करते हुए चलिएगा। एंड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को हर एक वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे भी सेम वही है कि आपको ये सोर्सेज वगैरह बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, इन बॉक्सेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यही सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी एकदम सेम इसी तरीके से अपनी बुक्स को एकदम पूरा रंग दिया था। रंगने का मतलब मैंने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा था। एज़ यू कैन सी, ये चैत्य का डेफिनेशन ये आया भी था 2020 में आपका, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक कीवर्ड अंडरलाइन किया है, पूना। पूना का क्या मतलब होता है, अदासी, या फिर जो वुमेन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, स्लेव वुमेन बेसिकली, ओके। तो आपको ये सब चीज़ों को आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे स्टार्स बनाए हैं। द रीज़न इज़ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती हैं। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज भी वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें एकदम मतलब पढ़ के ही जानी है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको स्किप कर देनी है उस चैप्टर से, इसके लिए भी वीडियो बनेगी। और सोर्सेज़ की वीडियो एज़ आई प्रॉमिस्ड यू कि आपके पास सैटरडे और या फिर संडे को ज़रूर आएगी। और सोर्सेज़ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कितना भी नहीं तो कई बार 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो प्लीज़ आप लोग उससे स्किप मत कीजिएगा। ये सारे पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये सारा आपका, ये जैसे क्या होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लंबी यहाँ पे चीज़ें दी हुई होती है बॉक्सेस में, तो उसको स्किप कर देते हैं कि क्या ही पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। एंड ये जो ती पितक्का वाला क्वेश्चन था, ये आई रिमेंबर CUET एग्ज़ाम में पूछा गया था। CUET इवन फॉर CBSE बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डोंट स्किप ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। और जो आपको स्किप करना है वो मैंने बता दिया। बेसिकली आपको टाइमलाइन ही बस एक स्किप करनी है, उसमें भी कुछ कुछ आपको पढ़ना ही होगा। NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। एंड अब नेक्स्ट आता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मैप बताऊंगी कि कैसे करना है। सो गाइज़ एज़ यू कैन सी दिस कि मैंने ये पॉलिटिकल मैप पे किया है सारा। ये है मेरा हरप्पन साइट्स का है, ये महाजनपद सिटीज़, ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर का है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये आप लोग बोलोगे कि जैसे बुक में तो बहुत सारे दिए हुए, तो आपने थोड़े थोड़े ही क्यों किए हुए हैं। तो गाइस आपको क्या करना है कि CBSE का जो सिलेबस है आपको उसको चेकआउट करना है। आप लोग CBSE का सिलेबस चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी साइट को लोकेट करना है, कौन कौन सी साइट आपको याद रखनी है। देखिए क्या होता है कि
NCERT है वो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है बहुत लोगों को यही नहीं पता होता। सेम गोज़ विथ मैप के लिए आपको अपना पहले सिलेबस बहुत अच्छे से चेक करना होगा। सिलेबस में बस कुछ ही चीज़ें हैं तो उनको आप फोकस करते हुए चलिए, आप उसको कर लेंगे उतना बहुत रहेगा आपके लिए। देखिए ये अशोकन इंस्क्रिप्शन का ही है, ये किंगडम्स एंड टाउन्स। आप लोग बोल रहे होगे कि बहुत, सोच रहे होगे कि बहुत कम होगा, इतना कम कैसे, तो यही रीज़न है कि सिलेबस में ही इतना दिया हुआ है, ठीक है। मेजर बुद्धिस्ट साइट, ऐसे बुक में तो जैसे फिज़िकल मैप दिया है बुक में तो उसमें बहुत ज़्यादा लोकेटेड है, लेकिन हमें कुछ कुछ ही पढ़ना है। सो फर्स्ट चेक आउट योर सिलेबस एंड स्टडी योर NCERT हिस्ट्री बुक इन द वे आई एक्सप्लेन्ड यू। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो देन यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, इवन कुछ बच्चों के 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप दैट यू एन्जॉयड माई वीडियो एंड प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और जो भी आपके मतलब क्लासमेट्स हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ आखिर कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपके लिए बस CBSE बोर्ड के रिलेटेड ही चीज़ें नहीं आएंगी, आपके लिए CUET एंड अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है, सोर्सेज वगैरह सब मैं आपको देती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।